जयति जनक जाया भूमि संभूति भूता गुणलसदवधूता भूति भूता विभूम्नः विलसित हरिकंदा भाव भावन मुकुंदा हरि गगन गरिष्ठा कापि सौदामिनीयम्। सुप्रभातम, सर्वेभ्यो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पातंजल योग दर्शन की इस कक्षा में हम समाधिपाद के 7 सूत्रों का व्याख्यान सुन चुके हैं। आज हम अष्टम सूत्र पर विमर्श करेंगे। अष्टम सूत्र है विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। हम चर्चा कर रहे हैं चित्त वृत्तियों के विषय में, जिसमें से हमने प्रमाण वृत्ति के विषय में गत कक्षा में जान लिया है। अब हम विपर्यय वृत्ति के विषय में विमर्श कर रहे हैं। तो इस सूत्र में पतंजलि ने यह कहा है कि जो ज्ञेय वस्तु से भिन्न रूप में प्रतिष्ठित मिथ्या ज्ञान होता है वही विपर्यय कहा जाता है। अभी अभी हमने प्रमाण वृत्ति के विषय में जाना गत सूत्र में। यह जो मिथ्या ज्ञान है यह प्रमाण नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे जो ज्ञान हमें हो रहा है वह प्रमाण के द्वारा बाधित हो जाता है। इसीलिए हम इस वृत्ति से होने वाले इस ज्ञान को प्रमाणक ज्ञान में निहित नहीं कर सकते, क्योंकि प्रमाण वस्तु विषयक होता है। लेकिन जो अप्रमाण ज्ञान है उसका हम लोक में देखते हैं कि प्रमाणक ज्ञान के द्वारा बाध हो जाता है। अभी आप इसका जब शब्दशः अर्थ समझेंगे तो आप इस सूत्र के गूढ़ार्थ को समझ पाएंगे। क्या कहा? विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। यहाँ पर जो विपर्यय पद कहा गया है यह लक्ष्य है, और जो शेष 2 पद कहे हैं मिथ्या ज्ञानम और अतद्रूप प्रतिष्ठम, ये दोनों क्या है? लक्षण है। तो विपर्यय शब्द क्या है? लक्ष्य, उसकी विशेषता बता रहे हैं ये दोनों पद। मिथ्या ज्ञान का क्या तात्पर्य है? भ्रांत ज्ञान, जिसमें भ्रांति की, संशय की उत्पत्ति हो रही है। और अतद्रूप प्रतिष्ठम, इस बात को जब तक आप नहीं जानते तब तक आप इस सूत्र का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। मिथ्या ज्ञान तो सामान्य रूप से आप समझ गए कि जहाँ पर जो कुछ कहा जा रहा है वह मिथ्या है, भ्रांति है। लेकिन कैसा मिथ्या ज्ञान विपर्यय है? तो फिर उसकी भी विशेषता बताई, अतद्रूप प्रतिष्ठ मिथ्या ज्ञान। ये अतद्रूप प्रतिष्ठ क्या है, इसी को अब विशेष रूप से जानना हमें चाहिए। तो जो घट आदि विषयक जो ज्ञान होता है लोक में, वह ज्ञान, जैसे ये घड़ा है तो यह ज्ञान इस रूप से प्रतिष्ठित ना हो, बल्कि घटादि से भिन्न प्रकार के रूप में प्रतिष्ठित हो जाए, तब वह मिथ्या ज्ञान विपर्यय कहलाता है। एक और उदाहरण देती हूँ। जैसे कि दूर से देखने पर आपको कोई चमकीली वस्तु जो दिखाई दे रही है, मान लीजिए समुद्र तट है और वहाँ पर कोई शुक्ति पड़ी है, सीपी होती है, वह तट पर फैली हुई है और दूर से आप देख रहे हैं और उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, जिससे वह शुक्ति बहुत ही कह सकते हैं भास्वर दिखाई दे रही है, चमकती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको यह भ्रांति हो जाती है कि यहाँ वहाँ कोई रजत पदार्थ पड़ा है, चांदी वहाँ समुद्र तट पर है, और आप दौड़कर जाते हैं और उस पदार्थ को उठाते हैं। तो आपको बाद में ज्ञान होता है कि यह शुक्ति है, रजत नहीं है। लेकिन ये शुक्ति आदि के विषय में जो शुक्ति भिन्न रजत आदि का ज्ञान हमें हुआ, यह ज्ञान कैसा था? अतद्रूप प्रतिष्ठ। ये अतद्रूप प्रतिष्ठ मिथ्या ज्ञान था।
अर्थात आपको उस सीपी में, शुक्ति में रजत दिखाई दिया, तो यह ज्ञान प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसका बाद हो गया ना। जैसे ही आपने उस पदार्थ को अपने हाथ में लिया और आपने देखा कि यह तो मुझे दूर से रजत दिखाई दे रहा था, किंतु वस्तुतः यह रजत पदार्थ है ही नहीं, यह चांदी है ही नहीं, यह क्या है? सीपी है, शुक्ति है। तो उस ज्ञान की उस रूप में प्रतिष्ठा नहीं हुई, वास्तविक प्रतिष्ठा नहीं है, वह रजत नहीं है। इसीलिए कहा अतद्रूप प्रतिष्ठ। वह हमें शुक्ति में जो रजत का ज्ञान हुआ, यह अतद्रूप प्रतिष्ठ मिथ्या ज्ञान था। और ऐसा मिथ्या ज्ञान क्या कहलाता है? विपर्यय कहलाता है। इस विपर्यय में संशय का भी ग्रहण होता है, क्योंकि जैसे हमें शंका हो जाती, संदेह हो जाता है, और फिर कालांतर में हमें कोई अन्य पदार्थ का बोध होता है और तब हमारे उस संशय का निरसन होता है। जैसे एक और उदाहरण सुनिए। अंधकार है और आप कहीं जा रहे हैं और आपको ऐसा ज्ञान होता है कि कोई पुरुष खड़ा है, जबकि वह क्या है? कोई स्थाणु। स्थाणु अर्थात होता है जो वृक्ष इत्यादि का जो तना होता है, ठूठ जिसको आप कहते हैं। वृक्ष ऊपर का जो भाग है वह नहीं है, केवल उसका जो मोटा तना है, जो उसका निचला भाग है, वह स्थाणु जिसको आप कहते हैं सूखा ठूठ, वह उस स्थान पर खड़ा है। और आपको दूर से देखने पर उसकी जो उसकी भी जो लंबाई है, उसका जो उन्नतावस्था है, वह उतनी ही है जितनी सामान्य रूप से किसी पुरुष की ऊंचाई होती है। तो आपको अंधकार में ऐसा संशय हो जाता है कि यहाँ कोई पुरुष खड़ा है। लेकिन जब प्रकाश हो जाए या आप समीप जाकर के उसे स्पर्श करके देख लेते हैं, तो आपके उस ज्ञान का बाध हो जाता है, क्योंकि वो विपर्यय था। तो यहाँ पर क्या हुआ? स्थाणु पुरुषाकार जो वृत्ति थी वह संशय थी, और इस संशया ज्ञान की जो इस वृत्ति का निराश हो गया। कब? जब आपको यह समझ में आया कि यह स्थाणु है, पुरुष नहीं है। तो इस विपर्यय वृत्ति में भ्रांति भी आती है और संशय भी। मैंने आपको भ्रांति का उदाहरण भी दिया और संशय का भी उदाहरण दिया। तो ये इस प्रकार से भाष्यकार कहते हैं कि इन दोनों प्रकार के जो ज्ञान की अनुभूति हमें होती है, यह विपर्यय है, यह मिथ्या ज्ञान है। तो इस वृत्ति का इस प्रकार से विवेचन विस्तार से यहाँ पर भाष्यकार कर रहे हैं। अब इस वृत्ति को हम प्रमाण नहीं मान सकते। इसे अभी पूर्व में भी मैंने जैसा आपको कहा, क्योंकि प्रमाण में और इसमें अंतर क्या है उसे आप जानिए कि प्रमाण यथार्थ रूप है, वह यथार्थ विषय ज्ञान है, और विपर्यय क्या है? तदर्थ भिन्न रूप प्रतिष्ठ। वह उस रूप में प्रतिष्ठित नहीं है, उससे भिन्न रूप में प्रतिष्ठित है। इसीलिए उसका अंततः क्या होता है? प्रमाण वृत्ति से बाध हो जाता है। हमें प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ ना, जब हमने उस पदार्थ को हाथ में लिया तो हमें यह ज्ञान हो गया कि यह सीपी है, यह स्थाणु है, यह रजत नहीं है, यह पुरुष नहीं है। तो इस तरह से इसका बाध अंततः होता है। इसीलिए यह क्या कहलाया? विपर्यय। इसी को अविद्या भी कहा। और इसके 5 पर्व हैं, 5 अंग हैं, जिसका हम आगे विस्तार देखेंगे। वैसे आपने इन शब्दों को पूर्व में सुना है। वे अविद्या के 5 पर्व कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो इन 5 पर्वों को क्लेश भी कहा गया है। और ये क्लेश क्या है? चित्त के मल हैं। और इसका अभी हम आगे और विस्तार से व्याख्यान सुनेंगे। और जो अभी सांख्य कारिका की कक्षा में छात्र सम्मिलित होते हैं, वहाँ भी इसका विवेचन आएगा, और वहाँ पर इनके कुछ नाम में हम अंतर देखेंगे, लेकिन पदार्थ वही है, तथ्य वही है। और जो पुराणों में भी इनके नाम कहे गए हैं, वे कहे गए हैं तम, मोह, महामोह, तामिस्र और अंधतामिस्र। ये वही 5 पर्व है जिनको अभी मैंने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश कहा। इन्हीं को तम, मोह, महामोह, तामिस्र
और अंधतामिस्र भी कहा जाता है। पर्याय हैं क्रमशः, इसी क्रम में, जिस क्रम से मैंने अविद्या आदि शब्द कहे उसी क्रम में आप तम मोह आदि शब्दों को जानिए। तो ये 5 इनके पर्याय भी मैंने आपको बताए, जो कि हम सांख्य दर्शन में भी देखते हैं और पुराण आदि में भी इनका विवेचन हम प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हमने विपर्यय वृत्ति क्या है उसका विस्तार से ज्ञान प्राप्त किया। अब अगले व्याख्यान में हम जो तीसरी वृत्ति है विकल्प वृत्ति, उसके संबंध में जानेंगे और क्रमशः आप इनका व्याख्यान श्रवण करते करते इनमें जो सूक्ष्म भेद है उसको भी आप जानने का प्रयत्न कीजिए। इसीलिए मैं आपको मध्य मध्य में कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत कर रही हूँ, जिससे आपको विषय सरल भी लगे और आपके स्मरण में भी रहे। तो अभी हम इस व्याख्यान को यहीं विश्राम देते हैं और अगले व्याख्यान में हम विकल्प वृत्ति के विषय में जानेंगे। सभी को धन्यवाद।